Hello everyone. Welcome back to the YouTube platform of LIS Scholars. LIS Scholars के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी में लगे होंगे। बिहार लाइब्रेरियन को लेके जो एक नई अपडेट आ रही है वो ये है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है और इन कम समय में हमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। हमें अपना पूरा सिलेबस तैयार करना है और इसके साथ साथ हमें अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेने हैं ताकि जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जो फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह जाए किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से। और इसके साथ साथ सिलेक्शन के बाद जब आपका डीवी हो तब भी किसी डॉक्यूमेंट की वजह से ऐसा कहीं ना हो जाए कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, उनको आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है। इसके साथ साथ अगर आपने अब तक LIS स्कॉलर्स का आप YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित जानकारी आती है, अपडेट आता है तो बिना ढूंढे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके साथ साथ आप LIS स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल जो यहाँ नीचे शो कर रहा है ये यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि क्लास से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है वो वहां आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली। तो बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी अब तक की सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी रही है और बहुत ही विवादों में फंसी है। फाइनली अब वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है तो उससे पहले हमें जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चेक करके हमें तैयार करके रख लेने ताकि हमारी ओर से कोई भी चूक ना हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं का रिजल्ट यानी मार्कशीट होनी चाहिए। अब होता यह है कि जनरली कक्षा 10वीं का जो मार्कशीट होता है उसी पे कक्षा 10 की डिग्री भी नीचे प्रिंटेड रहती है। तो अगर आपके क्लास 10 कक्षा 10वीं के मार्कशीट पे रिजल्ट पे डिग्री है तो वेल गुड, अच्छी बात है। नहीं तो आपके पास आपके कक्षा 10 के जो अंक जिस पे लिखे रहते हैं मार्कशीट रहती है उसके साथ साथ डिग्री भी होना कंपलसरी है। ऐसे ही आपके पास आपके क्लास 12th का मार्कशीट और जिसपे डिग्री प्रिंटेड रहता है वो रहनी चाहिए या फिर 12th की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली आजकल यही देखने को मिलता है, चाहे हाई स्कूल की आप बात कर लो, कक्षा 10वीं की बात कर लो या 12वीं की बात कर लो, जो आपका मार्कशीट रहता है, रिजल्ट आता है, उस पे आपके नंबर्स लिखे रहते हैं और साथ में नीचे डिग्री भी इंक्लूडेड रहती है, प्रिंटेड रहती है। अब हम आगे बात करते हैं जहां बहुत सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे बच्चों में से 90% लोग डिस्टेंस मोड से किसी ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री ले रखा है, अपना एजुकेशन पूरा कर रखा है। अब ऐसे में उनको प्रॉपर और सही जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोगों ने अभी BLIS का सिर्फ मार्कशीट ले रखा है जिसपे आपके अंक लिखे रहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का मार्कशीट यानी रिजल्ट होना चाहिए और रिजल्ट पे आपके नंबर लिखे रहते हैं। जितने आपने सेमेस्टर वाइज नंबर जिन जिन सब्जेक्ट्स में पाए रहते हैं वो उस पे जिन जिन एग्जाम्स में पाए रहते हैं प्रैक्टिकल के, थ्योरी के, आपका वो नंबर लिखा रहता है और परसेंटेज लिखा रहता है। ये आपका मार्कशीट यानी रिजल्ट होता है। अब इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी विद्यार्थियों के पास होना चाहिए वो है आपके BLIS की डिग्री यानी उपाधि, जिसको आप लोग सनद भी बोलते हो इन जनरल टर्म्स इन भोजपुरी। ठीक है, तो आपकी जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, तो मार्कशीट क्या होता है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आपके नंबर्स लिखे रहते हैं, टोटल नंबर, परसेंटेज, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम और आपके कोर्स का नाम। और जो डिग्री होती है वो क्या होता है, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है जिसपे आपकी डिग्री का ऊपर नाम लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद I सर्टिफाइड डेट मिस्टर आपका नाम रहेगा और आपका
जो सेशन रहा है वो सारी चीजें, डिग्री आपका वहां मेंशन रहेगी और लिखा रहेगा कि आप इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और आपका यहाँ सेशन रहेगा, जिस सेशन में आपने किया है आपके रजिस्ट्रार का सिग्नेचर रहेगा यूनिवर्सिटी का, और आपके वीसी का सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ पे डिग्री लिखा रहेगा यानी उपाधि। ठीक है, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो रिजल्ट और डिग्री दोनों अलग अलग चीज है, और डिग्री आपकी ज्यादा जरूरी है आपके डीवी के लिए या फॉर्म के लिए भी, तो डिग्री सब लोग लेंगे। इसके लिए आपको कल मंडे है, 1 से 2 दिनों में जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना रिजल्ट लिया है वहां कॉल करके, वहां विजिट करके अपना डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी 15 दिन से 30 दिन का समय लेते हैं, या फिर आप तत्काल लेंगे तो आपको ज्यादा पैसा देने की जरूरत पड़ती है। तो इसको तुरंत करा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, और आपके नोटिफिकेशन आने से पहले इसको अपने पास रख लीजिए, क्योंकि यह सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ अगला आपका है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं वो लोग जो जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन जो आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, ओबीसी, ठीक है, और एससी एसटी, जो भी वहां का जातीय विभाजन है, उसका जो जातीय प्रमाण पत्र मिलता है, आप लोग अपना जातीय प्रमाण पत्र तैयार कर लें। इसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज आप लोग तैयार कर लें, और ये 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग कोशिश करिए कि अगर 1 साल से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है, तो आप लोग क्या करोगे, जाके अपने तहसील पे, तालुका पे, एक जो हेल्प सेंटर्स होते हैं वहां, या अपने लेखपाल से मिलके अपना आधार कार्ड, अपना फोटो और नाम पता देके अप्लाई कर दोगे। 1 हफ्ते के अंदर इसका कुछ चार्ज लगता है, यही 80 या 100 रुपीज लगेगा, वो लोग लेंगे। वो जांच करके आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बना के दे दें। तो ये भी 1 साल के अंदर वाला रख लेना, ताकि कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र मांगता है, तो उस समय बहुत रस होगा, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, तो टाइम पे आपका ये बन नहीं पाएगा। तो अभी ये चीजें बनवा के आप रख लो। इसी के साथ साथ बीएलआईएस की डिग्री भी जरूर आप लोग ले लो। नहीं है, नहीं बन पा रहा है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, डिग्री का प्रोविजनल डिग्री ले लो, प्रोविजनल आपका रिजल्ट ले लो, लेकिन तैयार रखो अगर ज्यादा लेट हुआ तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, 90% लोग ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी डिग्री कंप्लीट किया है। उन्होंने ज्यादा लाइब्रेरियन की पढ़ाई नहीं की है, और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस रिसोर्स से, किस कंटेंट से, किन किताबों से हम अपनी तैयारी करें। डेली लगभग 100+ इंक्वायरी इसी से संबंधित आती है कि सर कोई हमें रिसोर्स बताइए, किस किताब से पढ़े, किस कंटेंट से पढ़े। तो सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस पे लाइब्रेरी साइंस का मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा, जिसमें जो आपकी ये 5 यूनिट है, इनको भी हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि हर एक यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस आपका यही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, आपको यही 5 यूनिट देखने को मिलने वाली। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, एक दिन भी अपना वेस्ट मत करिए, हमारे पास समय नहीं बचा है। ठीक है, अब बात आती है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप में से 90% लोगों ने ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड से डिग्री ले लिया है, तो कहां से तैयारी करें। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एलआईएस स्कॉलर्स बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच लेके आया है, जो कंप्लीट ऑनलाइन वीडियो कोर्स पैकेज रहने वाला है बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए। अब इस वीडियो कोर्स में आपको वीडियो क्लास रिकॉर्डेड और लाइव दोनों रूपों में मिलने वाला है, और वीडियो क्लास के साथ साथ हर एक यूनिट खत्म होते ही यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू के सेशंस देखने को मिलने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ही बूस्टअप करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कर देंगे। जैसे आपकी एक यूनिट खत्म होगी, उससे संबंधित हम लोग बहुत ज्यादा पीवाईक्यू और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा डालेंगे,
ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ साथ इस पूरे कंटेंट का, वीडियो क्लास का, पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशंस के आपको पीडीएफ भी मिलने वाले हैं और ये पूरा वीडियो क्लास और पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बराबर तरीके से देखने को मिलने वाला है। भाषा की भी किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए स्पेशल डाउट्स क्लास भी अरेंज किए जाएंगे, जिसमें केवल आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। जो भी आपके यूनिट, आपके सवाल होंगे, वो सारे डाउट्स उस डाउट क्लास में हम लोग क्लियर करें। तो इतनी सारी चीजें आपको इस कंप्लीट ऑनलाइन वीडियो कोर्स में मिलने वाली है। इसके साथ साथ एग्जाम इनसाइट्स, एग्जाम के टिप्स, ये सारी चीजें इस क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। और इस कोर्स का फी सबसे कम है। इस चैनल का यही उद्देश्य है कि सबसे कम फीस में सबसे बेहतर तैयारी कराई जाए। इसलिए अभी 40% ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है बिहार लाइब्रेरियन के कोर्स पे। और यह कोर्स आपको केवल 599 रुपए में, 599 में देखने को मिलने वाली है। अगेन, सबसे कम फीस में सबसे बेहतर तैयारी कराने का हमारा वादा है, हमारा उद्देश्य है, जो हम कराएंगे। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए, इनरोलमेंट लेने के लिए आप लोग ये नीचे जो 8574187009 ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस पे मैसेज कर सकते हैं। आपको तुरंत सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी इन डिटेल कि आपको क्लासेस कैसे मिलने वाली है, कहाँ पे मिलने वाली है, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, किस फॉर्मेट में क्लास मिलेगी, कैसे आपको कोर्स में इनरोलमेंट लेना है। ठीक है। एंड अगेन, अगर आपने अब तक LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। हम लोग अपनी कम्युनिटी बहुत बड़ी करें, बेहतर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट जुड़ सके और हम सब लोग साथ में पढ़े और एक साथ ग्रो करें, क्योंकि जो मजा एक साथ ग्रो करने में है वो अकेले ग्रो करने में नहीं। तो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आज के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।